जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी का जो वैकेंसी निकाला गया है, इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना जरूरी है। यहाँ पर अग्निपथ का जो वैकेंसी निकाला गया है, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, पूरा प्रोसेस हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कैसे करना है, पूरा प्रोसेस बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इस पोस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पोस्ट पर आपको आ जाना है और यहां से आपको सारा का सारा जो डिटेल्स होता है यहां से पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फी यहाँ पर कुछ भी नहीं लग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भी कुछ भी नहीं दिया गया है। इसके बाद जो यहाँ पर नोटिफिकेशन का कुछ डिटेल्स दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर पोस्ट वाइज सारा डिटेल दिया गया है, इन्हें पढ़ना आपको जरूरी है। एज लिमिट दिया गया है, इसके बाद जो है सभी पोस्ट का नाम दिया गया है, यहाँ से सारा पोस्ट समझ सकते हैं। जो जो पोस्ट दिया गया है और किसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस पोस्ट को जरूर ओपन कीजिए और यहाँ से सारा का सारा डिटेल भर लीजिए कि जो 8वां पास है उसके लिए कौन सा पोस्ट है, जो 10वां पास है उसके लिए कौन सा पोस्ट है, जो 12th पास है, जो ITI किया है उसके लिए कौन सा पोस्ट है। तो ये पोस्ट है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो फिजिकल आपका क्या मांगा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर 5 मिनट 30 सेकेंड में दौड़ना होता है ग्रुप ए के लिए, ग्रुप 1 के लिए। और उसका पुलअप्स जो है 10 टाइम्स करना होता है, यानी जो बीम जैसे होता है बीम खींचने के लिए वह 10 टाइम होता है, 10 बार। ग्रुप 2 के लिए जो है रनिंग जो 1.6 किलोमीटर जो है 5 मिनट 45 सेकेंड में है। इसके बाद पुलअप्स जो है 6 से 9 टाइम्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई जो लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा और यहाँ जो एक कोड दिया गया इस कोड को यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद इंटर वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इंटर वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अग्निपथ का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे कुछ प्रोसेस लेगा और हम आपको बता देते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने का जो है यूजर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर लिखा हुआ है। कहीं से क्लिक करके आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूं और हम कुछ देर का वेट कर लेते हैं। दोस्तों फाइनली जो है रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर सारा का सारा डिटेल दिया गया है, आपको अपने हिसाब से जो है यहाँ पर पढ़ लेना है। चलिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ जो जो डिटेल दिया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो सभी चीज को आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो है यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक नहीं करना, ये पढ़ना आपको जरूरी है, आपको पढ़ना जरूरी है, तभी आप आगे प्रोसेस करेंगे। चलिए हम कुछ नहीं करेंगे, आगे प्रोसेस हम कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो आगे का जो भी प्रोसेस होगा वह खुल जाएगा। चलिए हम कुछ देर का वेट कर लेते हैं। यहाँ पर लगता है कि सर्वर बहुत ही स्लो है, इसलिए जो है यहाँ पर कुछ प्रोसेस लेता है। तो चलिए हम कुछ देर का वेट कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद जो आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स आपको भरना है, जैसे कि यहाँ से आपको अपना जो भी राज्य है, यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है यहाँ से आप चूज कर लेंगे, बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ जो भी यहाँ से आप चूज कर लेंगे, दिल्ली असम जो है यहाँ से आप चूज कर लेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है मेरे पास, मतलब आधार नंबर है तो यहाँ पर आधार नंबर वाला ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पर आप आधार नंबर डालेंगे। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, आपने आधार कार्ड बनवाया हुआ है, इनरोलमेंट नंबर है, रिसिप्ट में होता है आधार कार्ड जब आप बनवाते हैं तो इनरोलमेंट नंबर होता है, तो वह नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं करूंगा, यहाँ पर आधार नंबर डालूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार यहाँ पर आपको नाम लिखना है। मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो भी नाम है वही नाम यहाँ पर आपको सेम टू सेम लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके आधार कार्ड पे भी नाम जो होना चाहिए मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड पर मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार नाम नहीं है तो जल्द ही आप करवा लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, पिता का नाम देना है, सारा डिटेल आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार भरना है, एड्रेस हो या जो हो सारा का सारा डिटेल यहाँ पर आपको भरना है। डेट ऑफ बर्थ है, जो जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में मिलता है सारा का सारा डिटेल यहाँ पर आपको भरना है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार। इसके बाद यहाँ पर आपको माँ का नाम देना है, यहाँ पर जन्म तिथि देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको इस बॉक्स पे टिक कर देना है। इसके बाद जो है ये जो कैप्चा कोड दिया गया इस कोड को यहाँ पर आपको लिखना है, इसके बाद आपको सबमिट कर देना है।
ध्यान रहे कि आपका ईमेल आईडी गलत नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ मोबाइल नंबर गलत नहीं होना चाहिए। समझ गए? चलिए हम फटाफट जो है सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद जो आपके ईमेल आईडी पर जो है ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद ये जो कोड लिखा हुआ है इस कोड को यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर ओटीपी नहीं जाता है तो दोबारा से यहाँ से ओटीपी जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करता हूं। दोस्तों आपका जो ओटीपी आता है उसमें कुछ नंबर भी आता है, उसके बाद कुछ जो है उसमें अल्फाबेट भी आता है। तो आपको ईमेल आईडी को अच्छी तरीके से देख लेना है, उसमें सिर्फ नंबर नहीं होगा, उसमें अल्फाबेट भी रहता है, एबीसीडी भी रहता है। इस चीज को आप समझ चुके हैं। इसके बाद जो यहाँ पर आपका सारा डिटेल आ जाएगा। यहाँ से आपको अच्छी तरीके से इन सभी डिटेल को देख लेना है। जब आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस शो होगा, तो इन सभी डिटेल को अच्छी तरीके से आपको चेक कर लेना है आपका सही है या गलत। अगर गलत लगता है तो उसे यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर मेल है, जेंडर जो है मेल है या फीमेल, यहाँ से आप चूज कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे, आप मैरिड है, अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड चूज करेंगे, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपका जो भी ऊंचाई होगा यहाँ से आप ऊंचाई चूज कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिहार जो है पहले से मैंने चूज किया हुआ था इसलिए यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ से आपको जो भी है आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप तहसील चूज कर लेंगे, आपका जो भी तहसील होगा यहाँ से आप चूज कर लेंगे। चलिए हम नीचे की तरफ में स्क्रॉल करेंगे कुछ इस तरह से और आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हायर एजुकेशन आपको बताना है, आप 8वीं पास है, 10वीं पास है या 12th पास है। सबसे ज्यादा जो है अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन तो डालना नहीं है, आप 12th तो किए हैं तो यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा अगर 12th है तो 12th डालेंगे। अगर आपने 12th नहीं किया है सिर्फ 10वीं पास किया तो 10वीं आप डालेंगे। अगर आप 10वीं भी पास नहीं किया सिर्फ 8वीं पास किया तो 8वीं आप चूज करेंगे। जो होगा यहाँ से आप चूज कर लेंगे। फिलहाल मैं 12th यहाँ पर चूज कर लूंगा। इसके बाद जो है यहाँ से अपेयरिंग है या पास है, अपेयरिंग और पास जो भी है यहाँ से आप चूज कर लेंगे। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं मैट्रिक में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सीबीएसई बोर्ड से पास किए हैं या स्टेट बोर्ड से। सीबीएसई बोर्ड होता है इंग्लिश मीडियम, अगर उस बोर्ड से पास किए हैं, या स्टेट बोर्ड जो होता है जैसे अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार बोर्ड का होता है, यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी बोर्ड होता है, हरियाणा के रहने वाले हैं हरियाणा बोर्ड होता है। तो इस चीज को आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको स्टेट बोर्ड चूज कर लेना, क्या करना है स्टेट बोर्ड चूज करना है। इसके बाद जो है अगर आप जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आर यू रिमिस्टिंग कैंडिडेट है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। यस करेंगे तो यहाँ पर आपको आर्मी का डिटेल बहुत सारा डिटेल मांगेगा, उन सभी डिटेल को आपको देना होगा। अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना होगा जिसमें कि आपका जो है कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल लेटर होना चाहिए, उसके बाद कुछ नंबर्स होना चाहिए, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर को आप समझ लीजिए, स्टार होता है, हच होता है, @ होता है, यह सब चीज होता है। तो इस चीज को आप समझ चुके हैं। वैसे पासवर्ड आप बहुत सारा बनाए होंगे, अब तो सारा का सारा पासवर्ड कुछ इसी तरह से बनता है। तो यहाँ पर आपको 8 अंकों का पासवर्ड बनाना है। जो पासवर्ड यहाँ पर आप लिखेंगे उसी पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद ये जो कोड दिया हुआ है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद सेव का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज छूट गया था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपका मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट नंबर होता है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद सेम चीज यही है। चलिए हम सेव कर देंगे। दोस्तों रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, यानी कि यहाँ पर आपका सारा का सारा डिटेल्स शो होगा। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। चलिए हम कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो खुलता है यहाँ पर एक अपडेट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर रजिस्ट्रेशन में कुछ भी गलत हो जाता है, यहाँ पर होता क्या, आपके आधार कार्ड पर जो भी नाम है वही डेट ऑफ बर्थ आपको सेम टू सेम देना है। अगर आप नहीं देंगे तो यहाँ पर आपको फिर से डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए बोलेगा। इसलिए आपको जो है सुधार करने का जब भी ऑप्शन मिलेगा तो आप अपडेट पर क्लिक करके ही सुधार कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का ऑप्शन नहीं आता है तो आप इस फाइल में कैसे आ सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। चलिए हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आगे का प्रोसेस खुलेगा, मतलब इसी ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ से प्रोफाइल डिटेल पे आएंगे और यहाँ से आप सारा का सारा डिटेल अपडेट कर पाएंगे। चलिए हम अपडेट पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ से आप सारा का सारा डिटेल जो है अपडेट कर पाएंगे। चलिए आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जब आप सारा का सारा डिटेल अपडेट कर देंगे इसके बाद जो है ये जो कोड लिखा हुआ है इसमें आपको डालना है, इसके बाद सेव कर देना है।
सेव करने के बाद जो आपका रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। चलिए हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद जो है अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। चलिए हम इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो है आगे का प्रोसेस खुल जाएगा और यहाँ पर जो है नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है कुछ इस तरह से। स्क्रॉल करने के बाद जो है यहाँ पर इस तरह का अप्लाई का ऑप्शन नहीं आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक एलिजिबिलिटी का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, इसलिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। साथ ही साथ जो है बहुत सारे स्टेट में जो है अभी इसका फॉर्म नहीं खुल रहा है, मतलब फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, जैसे कि बिहार सब में इसका नहीं हो रहा है, दूसरे सब राज्य में हो रहा है, कर्नाटक सब में हो रहा है, तो उसमें आप भर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि एप्लीकेशन नॉट ओपन लिखा हुआ रहेगा। अगर आपके राज्य में जो है फॉर्म भरने का प्रोसेस नहीं होगा तो इसमें लिखा होगा एप्लीकेशन नॉट ओपन। अगर इस तरह का लिखा नहीं रहता, अप्लाई का लिखा रहता तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अग्निवीर का जो ऑप्शन दिया हुआ है जनरल ड्यूटी आर्म्स का जो है, चलिए हम इसी पे क्लिक कर देंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए क्या क्या डिटेल मांगा गया है यहीं पे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके 10th के मार्कशीट के अनुसार जो है 45% मार्क्स होना चाहिए और सभी सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 33 से 40% के बीच में आपका मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है 12th का भी डिटेल दिया गया था, आप अपने हिसाब से डिटेल पढ़ लेंगे। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं। अप्लाई के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा और यहाँ पर सभी पोस्ट का अलग अलग डिटेल्स दिया गया है। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इसे हम पढ़ लेंगे। चलिए हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। सबसे पहले बता रहा है कि अगर आप फोटो जो अपलोड करेंगे 10 से 20 KB के बीच में आप अपलोड करेंगे, जिसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए और फोटो जो अपलोड करेंगे 10 से 20 KB के बीच में। और चलिए हम नीचे तक की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हम आपको सारी जानकारी दे देते हैं। और जैसे कि यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है, प्रोसेस एड्रेस एजुकेशन फील्ड मैट्रिक 10+2 डिटेल्स, मतलब एड्रेस में आप जो है ये भी 10+2 का भी डिटेल्स दे सकते हैं। यहाँ पर भी हिंदी में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आवेदन खुलने के बाद पंजीकरण दौरान आपके द्वारा दिए गए विवरण स्वतः भर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा डिटेल दिया गया है। आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आगे का प्रोसेस खुलेगा और यहाँ पर जो जो डिटेल है आपका इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट है, पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट है और इसमें जो जो डिटेल नहीं कंप्लीट होगा उसे आपको फिल करना जरूरी होगा। चलिए हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता देते हैं और यहाँ पर जो है आपको अपना फोटो अपलोड करना है। 5 KB से 20 KB के बीच में आपको फोटो अपलोड कर देना है और यहाँ पर आपको जो है 5 KB से 10 KB के बीच में जो है सिग्नेचर अपलोड कर देना है। तो चलिए हम यहाँ जो है आगे का प्रोसेस बताते हैं। अपलोड करने के बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पर आप जो है रिलीजन में हिंदू है या मुसलमान है, जो है क्रिश्चियन है, यहाँ से आप चूज कर लेंगे। इसके बाद जो है 7th क्लास यहाँ पर श्रेणी जो लिखा हुआ है इसमें जो है जो भी श्रेणी है यहाँ से आप लिख लेंगे। बंगाली बिहारी जो भी है यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो आपका जो होगा यहाँ से आप जो है चूज कर लेंगे। इसके बाद जो है मेल है या फीमेल ये ऑटोमेटिक यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। इसके बाद 7 कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद जो आपका कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन जो होता है उसे आपको देना है। जैसे कि आपका परमानेंट एड्रेस जो होता है उसे आपको देना है, हाउस नंबर देना है, यहाँ पर आपको एड्रेस देना है, आपका फुल एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना है, गांव का नाम देना है, शहर का नाम देना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है कुछ इस तरह से और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर स्टेट जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं होता तो यहाँ से आप चूज भी कर सकते हैं। चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, पहले से जो आपने चूज किया हुआ था वही है। डिस्ट्रिक्ट भी रहेगा, तहसील भी ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पर आपको ब्लॉक लिख देना है, आपका जो भी ब्लॉक पड़ता है यहाँ पर आपको लिख देना है, पिन कोड लिख देना है, पुलिस स्टेशन लिख देना है, उसके बाद डाकघर यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद जो है टेलीग्राम ऑफिस जो होता है वो अगर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जो है अस्थायी पते के समान अगर है
यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पे आपको टिक कर देना है। फिलहाल मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपका दोनों एड्रेस जो है कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पे आप टिक कर सकते हैं। जैसे आप टिक करेंगे इसमें भी फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं फटाफट क्लिक कर देता हूं। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं खेल में है, अगर आपको रुचि है तो नो कर सकते हैं या यस कर सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो आगे हम देखते हैं क्या प्रोसेस दिया गया है। चलिए हम यस करने के बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं खेल का प्रकार चूज करना है, स्टेट खेल है या जो है यहाँ से आप चूज कर लेंगे। आपका फर्स्ट या सेकंड जो भी खेल है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं नो करूंगा। इसके बाद जो है आगे का प्रोसेस खुलेगा और यहाँ पर एनसीसी में भी मैंने नो कर दिया है। अगर आपने एनसीसी का जो है यहाँ पर जो कुछ भी जैसे कि होता है यहाँ पर ट्रेनिंग लिया हुआ है तो यस कर सकते हैं। फिलहाल मैं नो कर दूंगा। इसके बाद जो है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका जो भी होगा यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। आपका जैसे 12th होता है 12th चूज कीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर जो है वैलिड LMV जो है यहाँ से आप यस या नो कर सकते हैं। तो यहाँ पर यस कीजिएगा। इसके बाद जो है सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुलेगा, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल्ली हो जाएगा। उसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है। योग्यता में आपको चूज कर लेना है 10th या 12th। मिनिमम आपका योग्यता क्या है तो आप 8वीं डाल सकते हैं या 10वीं डाल सकते हैं, जो है यहाँ से आप डाल सकते हैं। इसके बाद जो है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है बोर्ड का यहाँ पर नाम आपको देना। आपका जो भी बोर्ड है यहाँ से, आपका जो भी स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, जो भी बोर्ड है यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। आप कब पास किए हैं यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। आपका जो भी है यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। फिलहाल मैं 2015 यहाँ पर चूज कर लेता हूँ और 2015 में चूज नहीं करूंगा। फिलहाल मैं यहाँ से जो हूँ ज्यादा वाला चूज करूंगा। चलिए हम फटाफट कर लेते हैं। जो है यहाँ से हम यही चूज कर लेंगे और इसके बाद जो है रोल नंबर यहाँ पर हम डाल देंगे। उसके बाद जो है सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद जो ऐड का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम फटाफट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। इसके बाद जो है नीचे जो है ऑप्शन आ जाएगा सब्जेक्ट चूज करने का। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हम यहाँ से इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश में जो है हमें कितना नंबर मिला हुआ है और कितना में से कितना मिला हुआ है। जैसे कि इंग्लिश 100 नंबर का होता है तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। 100 में हमको कितना मिला हुआ है यहाँ पर लिखेंगे। 100 में अगर हमको 50 मिला हुआ है, 60 मिला हुआ है तो यहाँ पर हम 60 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एड न्यू रो पे आप क्लिक करेंगे तो फिर एक दूसरा यहाँ पे एक रो हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको जो हिंदी का यहाँ पर डिटेल देना है। इस तरह जो जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ से आपको सभी सब्जेक्ट का डिटेल दे देना है। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ। यहाँ पर संस्कृत का ऑप्शन नहीं है तो आप अदर क्लिक कर लेंगे और संस्कृत का भी ऑप्शन लिख देंगे। मतलब जो है आपको जो है 100 नंबर यहाँ पे लिख देंगे संस्कृत में और संस्कृत में जितना नंबर आया होगा इस बगल आप लिख देंगे। तो इस हिसाब से आप कर लेंगे। इसके बाद जो जब सबका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 भी सब्जेक्ट हो जाएगा तो आपको कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। वैसे 500 नंबर का ही एग्जाम होता है, लेकिन 10वीं में इंग्लिश का कोई भी मान्य नहीं होता है। हिंदी मीडियम से जो पढ़ा हुआ होता है इंग्लिश का कोई भी नंबर नहीं जुड़ता है। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो है नंबर नहीं जुड़ता है तो यहाँ पर 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। समझ गए। अदर्स में आपको संस्कृत ही चूज करना है। साइंस तो है ही, सोशल साइंस है, अदर्स में आपको संस्कृत चूज करना है। आपका जो है आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। कितना नंबर आपको मिला हुआ है एक सब्जेक्ट में, इंग्लिश में कितना मिला हुआ है और इंग्लिश कितना नंबर का होता है। इस तरह सभी सब्जेक्ट को आप ऐड करेंगे। इसके बाद जब आप ऐड कर लेंगे इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। चलिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं। दोस्तों सभी सब्जेक्ट ऐड करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुलेगा। यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो भी एप्लीकेशन ये वाला है अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं अपने एजुकेशन के हिसाब से तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ। नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया। आगे का जो भी प्रोसेस होगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको चेंज नहीं करना है आपके एजुकेशन के अनुसार, आप सोचते हैं कि हम दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं चेंज नहीं करूंगा। सिंपली कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो आपका समरी आ जाएगा, पूरा का पूरा एप्लीकेशन डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो जो डिटेल फिलअप किया हुआ है सारा का सारा डिटेल आ जाएगा। इन सभी डिटेल को अच्छी तरीके से आपको चेक कर लेना है आपका सही है या नहीं। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। सबमिट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं।
इसके बाद ओके का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा और यह एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका, लिखकर आ चुका एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। चलिए हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और सारा का सारा डिटेल हम देख पाएंगे। इसके बाद जो है फिर एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है या कैंसिल एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके आगे जो है प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 21 तारीख तक आप इसका सुधार कर सकते हैं। यहां से आप एडिट भी कर सकते हैं 21 तारीख तक। अगर आपको सुधार करना है तो आप 21 तारीख तक जो है सुधार कर सकते हैं इसका। और मैं आपको बता दूं जब तक इसका पोर्टल ओपन है तब तक आप सुधार कर सकते हैं, इसके आगे सुधार नहीं कर सकते। चलिए यहां तक हमने सबका सारा डिटेल आपको बता दिया है। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री जो लिखा हुआ है इस पे हम क्लिक कर देंगे। चलिए हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि हमने जो है एक एप्लीकेशन का जो है यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया हुआ है, एक एप्लीकेशन का। चलिए यहाँ पर एक व्यू का ऑप्शन है और यहाँ पर फॉर्म में स्टेटस में दिखा रहा है कि हमारा ये फॉर्म जो है सबमिट है। कुछ इस तरह से आपका दिखाई देना चाहिए। चलिए हम व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन पूरा का पूरा दिखाई दे देगा और यहाँ से हम इसे सुधार भी कर सकते हैं। अगर हम किसी भी दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जो भी वैकेंसी निकलता है उसका भी हम जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि एडमिट कार्ड जैसे आता है इस पर क्लिक करके आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बोल रहा है, चलिए हम ये वाला कोड जो है यहाँ पर डाल देंगे। कुछ इस तरह से जो है कोड डालने के बाद इंटर वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे और आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। हम कुछ देर का वेट कर लेते हैं। दोस्तों आपका फॉर्म तो अप्लाई सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो वही हमने जो पहले आपको प्रोसेस बताया कि आप कैसे सुधार कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाना है, यहाँ जो लिखा रहता है राइट साइड में अप्लाई ऑनलाइन के नीचे एप्लीकेशन हिस्ट्री जो लिखा रहता है उस पर आपको क्लिक करना है। जिन सभी एप्लीकेशन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन किए होंगे उनका हिस्ट्री आपको दिखेगा। उसके बाद व्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद एडिट एप्लीकेशन कर सकते हैं या उसके बगल में कैंसिल एप्लीकेशन रहता है, आप एप्लीकेशन कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन 21 तारीख के अंदर ही आप जो है यह काम कर सकते हैं। जितना दिन का यहाँ पर डेट रहता है उसी में आप सुधार कर सकते हैं, एप्लीकेशन कैंसिल कर सकते हैं। समझ गए। फिलहाल यहाँ पर सर्वर फेल है तो मैं आगे कुछ नहीं बताने वाला हूँ। वैसे एडमिट कार्ड तो है, अप्लाई होने के बाद ही जारी किया जाएगा, तो आप एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके एडमिट कार्ड देख सकते हैं। यही बताने वाला था मैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी जानकारी आपको लेनी है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की मैं 100% कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।